नमस्ते। आज का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इनिशियली क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके किस में एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि आपका एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या करता है, 2 CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके ये 2 CO2 मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट तो हो गया, पर इसी दरमियान क्या होता है, आपके 3 मॉलिक्यूल तो किस में आपके NADH2 के बनते हैं, प्लस एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, FADH2 का बनता है। तो क्रेब्स साइकिल के दूसरे नाम भी हैं। क्रेब्स साइकिल को आप सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल एज वेल एज एसिड साइकिल, जो कि इनिशियली जो आपके सिट्रेट फॉर्म होता है उसके बिहाफ पे कहा जाता है। और इसको डिस्कवर किया था आपके क्रेब ने, HA, जिनको इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एक एसिटिल कोएंजाइम जो कि आपका कितने मॉलिक्यूल का बना होता है, आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है। वो आपके क्या करेगा, 4 कार्बन के मॉलिक्यूल के ऑक्सो एसीटेट से कंबाइन होगा, वो सिट्रेट सिंथेज की तरह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, आपका कोएंजाइम आपका जो एक मोइटी है इससे सेपरेट हो जाएगा, और सिट्रेट आपका किस एक्वानिटेज से किस में कन्वर्ट होगा, सिस एक्वानिटेज में, और सिस एक्वानिटेज वापस उसी एंजाइम के थ्रू किस में, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक ही एंजाइम क्या करता है, इसको आइसोमराइजेशन करता है इसका। यहाँ लेटर ऑन आइसोसिट्रेट क्या करेगा, आइसोसिट्रेट आपके आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ आपका एक NAD जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, आपका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। यहाँ आपका अल्फा कीटोग्लूट मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, और एंजाइम होगा अल्फा कीटोग्लूट डिहाइड्रोजन। सेम रिएक्शन यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है प्लस डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और आपका एक NAD मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। आपका सक्सिनिल कोएंजाइम जो मॉलिक्यूल है वो सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की सहायता से किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपका जो क्रेब्स साइकिल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रेब्स साइकिल मान लो आपका ये सेल है, और सेल के अंदर आपका क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका जो इनर आपका जो कंपोनेंट है उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आपके जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसमें तो कहाँ आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। बट जितने भी आपके जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो क्या होगा, आपका जो सेलुलर कंपोनेंट होगा उसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो ये एंजाइम है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम, ये जनरली यहाँ तो आपका क्या हो रहा है, एक्चुअली में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मीन्स आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है इससे आइसोसिट्रेट से, या आपके अल्फा कीटोग्लूट और किससे कंबाइन हो रहा है, NADH से कंबाइन हो रहा है। मतलब मीन्स एनर्जी को किस में स्टोर किया जा रहा है, NADH प्लस H+ के अंदर स्टोर किया जा रहा है। यहाँ क्या होगा, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मीन्स क्या होगा, जो आपका फॉस्फोराइलेशन होगा मीन्स ADP फॉर्मेशन हो। यहाँ लेटर ऑन अपन देखेंगे कि जो ये वाले जो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल हैं, इनसे एनर्जी निकालने के लिए एक अलग मैकेनिज्म जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, उसके थ्रू क्या बनता है, ATP फॉर्मेशन होता है। पर यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो क्या होगा, मीन्स किसी सबस्ट्रेट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसका डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होगा। और फॉस्फोराइलेशन किसका होगा, ADP या GDP का, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP या GTP के अंदर कन्वर्ट होगा। मीन्स कि जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो कहाँ, किसकी, किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से हो रहा है, और वो एंजाइम क्या कर रहा है, डायरेक्ट किसी सबस्ट्रेट से आपका किसी पर्टिकुलर आपके ADP या GDP को फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बहुत बार पूछा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो ये पर्टिकुलर एंजाइम है, ये आपका पर्टिकुलर एंजाइम कहाँ अटैच होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होगी उस पर अटैच होगा, या फिर क्या होगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होगा। अगर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कब अटैच होगा? जब सिस्टम कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। और आपके माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन पे कब? जब आपका सिस्टम क्या होगा? यूकैरियोटिक। क्योंकि यूकैरियोटिक में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, तो आपका ये एंजाइम यहाँ पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन पे अटैच पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो ये रिएक्शन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन पे होगा। तो यहाँ ये आपका जो एंजाइम है ये डायरेक्टली अटैच पाया जाता है, और ये क्या करता है? डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर एडीपी या जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन करता है। और फॉस्फोराइलेशन की एनर्जी कहाँ से आती है? किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से आती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होगा? एनिमल जो सिस्टम है, एनिमल सिस्टम है, उसके अंदर आपके दोनों बनेंगे, एटीपी भी बनेगा और जीटीपी बनेगा। कुछ जगह क्या होगा? कुछ टिश्यूज़ के अंदर जीटीपी बनेगा, कुछ टिश्यूज़ के अंदर एटीपी बनेगा। पर ध्यान देने वाली बात है, दोनों में से एक ही बनेगा। बट जो आपके जितने भी प्लांट हैं या फिर आपके जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या बनेगा? सिर्फ एटीपी बनेगा। और यहाँ पर आपका जो जीडीपी फॉर्मेशन होगा, ये जीडीपी भी क्या होगा? आपका डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मान लो यहाँ आपका क्या है? एनिमल के अंदर जीडीपी बना है, तो ये जीडीपी भी किस में कन्वर्ट होगा? आपके एटीपी में कन्वर्ट होगा। और उसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो होगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज काइनेज। ये क्या करेगा? अगर जीटीपी फॉर्म हुआ तो जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा? ओवरऑल एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। आगे क्या होगा? सक्सिनेट मॉलिक्यूल का क्या होगा? वापस डिहाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ एफएडी यूटिलाइज होगा, और वो एफएडी किस में? एफएडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो फिमरेट लेटर ऑन फिमरेज एंजाइम से मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेलेट का डिहाइड्रोजनेशन होगा, और वो हाइड्रोजन किस पे अटैच हो जाएंगे? आपके एनएडी पे अटैच होकर एनएडीएच प्रोड्यूस कर देंगे, और वापस आपका क्या बन जाएगा? ऑक्सोलोएसीटेट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल जो क्रेब्स साइकिल के दरमियान एक आपका एसिटिल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल आया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2 CO2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे आपके 4 मॉलिक्यूल ये आपके, ये इसके साथ में आपका 2 मॉलिक्यूल किसके कंबाइन, 2 कार्बन किसके कंबाइन? एसिटिल कोएंजाइम। तो आपका ध्यान रखना रिमूव ये नहीं होंगे, रिमूव कौन से होंगे? पीछे वाले होंगे। तो इसका मतलब क्या है? एसिटिल कोएंजाइम से जो कार्बन आए वो एक्चुअली 2 कार्बन किस में इंटीग्रेट हो जाएंगे? ऑक्सोलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ओवरऑल क्या जो आपका प्रोडक्ट रहेगा, रिएक्शन से आपका प्रोड्यूस क्या होगा? आपके रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा मतलब एक एसिटिल कोएंजाइम 3 NAD और FAD के साथ में कन्वर्ट किस में होगा? 3 NADH2 एक FADH2 2 CO2 मॉलिक्यूल और कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन ये रहेगा, तो आपका ऑक्सोलोएसीटेट क्या आ जाएगा? वापस वैसा का मिल जाएगा। क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।